ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ नमस्कार, सत श्री अकाल और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मीडिया को चौथा पिलर माना जाता है। जैसा कि चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे कि उनका अखबार जो उन्हीं के पिताजी जो उस समय मंत्री थे उनकी मंत्रालय की कमियां बताता था। असल में मैं ये समझता हूं कि जो अच्छा दोस्त वही है जो कमियां बताए। तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे। दोस्त का मतलब इस लफ्ज में ही छुपा हुआ है। एक डैश लगा दीजिए बस, 2 डैश सत्य, 2 सच्चाइयां, 2 सत्य। अगर एक तरफ से सत्य है एक तरफ से झूठ है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो सत्य वही है जो बताया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल सच और झूठ में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। बीरबल ने कहा जी जितना कान और आंखों में होता है। तो अकबर ने कहा ये क्या, मैं समझा नहीं। तो बीरबल ने कहा जी जो कानों से सुनते हैं वो झूठ है, जो आंखों से देखते हैं वो सच है। आजकल जगह जगह पे नफरत के बीज बोए जाते हैं तो इंटरनेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि र्यूमर फैलते हैं। वो कानों से सुनते हैं, हम आंखों से नहीं देखते। अफवाहें कानों से फैलती हैं, आंखों से नहीं फैलती। तो अखबारों का ये काम, मीडिया का ये काम है कि वो लोगों को आगाह करे कि ये हो रहा है। वरना आजकल देखते हैं एक टीवी चैनल ने 15 मिनट का एक शो है, 24 घंटे का चैनल है, 15 मिनट का शो शुरू कर रखा है पॉजिटिव खबरें। इसका मतलब 23 घंटे 45 मिनट वो नेगेटिव खबरें देते हैं। खबरों में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। खबर तो खबर है। तो 5-6 राज्यों में लोकमत फैला हुआ है। और यहाँ रही पंजाब की बात, बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा फतवा पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को दिया। इतिहास में इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। जब इतना बड़ा मैंडेट आता है, फतवा आता है, तो हौसला तो बढ़ता ही है, लेकिन जिम्मेदारी भी डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि मैं इस बात के लिए खुशकिस्मत हूँ कि हमारे नेशनल कन्वीनर के पास इससे भी बड़े फतवे को संभालने का तजर्बा है। 70 में से 67 आउट ऑफ 70 इससे भी बड़ा फतवा उन्होंने संभाला और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती और देश की सबसे बड़ी चुनौती लगभग सेम है। करप्शन हमारी देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमने आते ही एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी कर दी कि अगर सरकारी ऑफिस में या कहीं पे भी सरकारी अधिकारी आपसे पैसे मांगे कि ये फॉर्म तभी भरा जाएगा, पहले इतने पैसे दो, तो मना मत करना। अपनी जेब में से इधर की जेब में से पैसे निकाल के दे देना, इधर वाली जेब से मोबाइल निकाल के एक वीडियो बना लेना और हमें भेज देना। आप यकीन मानो अब सरकारी अधिकारियों ने अपने दफ्तरों के सामने लिखा हुआ है कि यहां पर रिश्वत देना पाप है। हमने पाप को पहचाना और पाप को पुण्य में बदल दिया। लोग कहते हैं जी ये तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। तो मैं ये नहीं कहता 100% बंद हो गया, ताना बाना अभी 70 साल का उलझा हुआ है, कर लेंगे। हमने पंजाब के पैसे को लूटने वालों को पहचानना शुरू किया। हमारे यहां एक एक्ट बनाया था। एक्ट बनाने वालों ने अपने ही पक्ष में, एक बार आप एमएलए बन गए, अगली बार नहीं बने,
तो आपको 75,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप 2 बार बन गए, तीसरी बार नहीं बने तो 50,000 और ऐड हो जाएगी। आप 4 बार बन गए, 5वीं बार नहीं बने तो 50,000 आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। 7-7, 8-8 बार जीते हुए हैं। हैरानी की बात यह है विजय जी कि बहुत से एमएलए ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतते हैं तो सैलरी मिलती है, हारते हैं तो पेंशन मिलती है। सैलरी है 85,000 और हारते हैं तो पेंशन मिलती है 4.5 लाख। तो हमने बोल दिया कि जी सेवा, हाथ जोड़कर वोट मांगते हो कि हमें सेवा का मौका दीजिए, हम सेवा की इतनी पेंशन नहीं दे सकते। एक एमएलए एक पेंशन, चाहे 10 बार बनो चाहे 5 बार बनो। ये बहुत ही लोगों ने वेलकम किया इस फैसले का। खेती, क्योंकि पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, धान उगाने की वजह से हमारे पानी का जो लेवल है धरती का बहुत डेंजरस लेवल पर नीचे चला गया है। मतलब मारूथल बनने की कगार पर खड़े हैं। हमको पानी बचाना है। हमारी स्टेट का नाम पानियों पर है, 5 आब, 5 पानी। लेकिन हमारा धरती का पानी खत्म हो रहा है, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो गया। गुरु नानक साहब ने अपनी बानी में लिखा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा, धरती को माता का दर्जा। लेकिन बदकिस्मती से हम इन तीनों दर्जों को कायम नहीं रख पाए। हम मिलकर सारे 3 को पंजाबी जो हैं, पूरी दुनिया में जितने पंजाबी बसते हैं, हम मिलकर इन तीनों दर्जों को कायम करेंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे युवा जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स में चले गए। असल में उनका कसूर नहीं मानता मैं, असल में बेरोजगारी है। अगर उनको काम मिले तो वो नहीं जाएंगे ड्रग्स की तरफ। पंजाबी की कहावत है, बेला मन शैतानी दा घर। अगर वो फ्री रहता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। अब हमारे यहाँ ट्रेंड है, या तो बाहर चले जाओ आईलेट्स करके, जब विदेश में पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा चला जाए यहाँ से, वरना तो ड्रग्स में ना चला जाए। तो हम उस पर बहुत सिस्टेमेटिकली काम कर रहे हैं। और वो पंजाब जो कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, वो पंजाब जो दारा सिंह मिल्खा सिंह के लिए जाना जाता था, वो पंजाब जो फौज के जर्नैलों के लिए जाना जाता था, उस पंजाब को दोबारा फिर पंजाब बनाएंगे। और नौजवान युवा और नौजवान लड़के लड़कियों के हाथों में टिफिन देंगे, टीके नहीं मिलेंगे उनके हाथ में। टिफिन देंगे ताकि वो काम पे जाएं, शाम को घर पे आएं, यहीं पे अपने परिवार में अपना जीवन बसर करें। आपके दोस्त भी होंगे बहुत से, पंजाब में रिश्तेदारियां भी होंगी, या पूछ लो कोई ऐसा आदमी आपने देखा है जो नौकरी भी करता हो और ड्रग्स भी लेता हो? नहीं, हो ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो कहता जी मैं तो शाम को आता हूँ, थकावट में आके बच्चों के साथ खेल के नहा के सोता है, अगले दिन फिर जाना होता है। अगर हम बेरोजगारी दूर कर पाए तो कई बीमारियां जो हैं उनकी जड़ बेरोजगारी है। इंडस्ट्री को वापस लाना है। इंडस्ट्री जो थी हमारे पंजाब की वो इधर उधर राज्यों में चली गई, क्योंकि सरकारों की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी। कोई आता था, मैंने ये प्लांट लगाना है जी, मैं 10,000 लड़के लड़कियों को काम दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा। वो कहते उनको छोड़ो, हमें क्या दोगे ये बताओ। तो ये वाला काम बंद कर देंगे हम। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या, देखो व्यापारी क्या चाहता है, माहौल चाहता है। मुझे माहौल दे दो, मुझे तंग मत करना, मैं अपना काम करता रहूँगा और नौकरियाँ रोजगार देता रहूँगा। तो इससे पहले एजेंडे में है ही नहीं था ये रोजगार जो था। हमने अभी 50वां दिन हुआ है, पिछली 5 तारीख को 50 दिन हुए सरकार बने हुए, 26,454 नौकरियों का नोटिफिकेशन निकाला है। सरकारी नौकरियां हैं सभी, और डिग्री के मुताबिक नौकरी मिलेगी, कोई रिश्वतखोरी या किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। तो ऐसा चाहते हैं पंजाब, जो पहले नंबर 1 स्टेट होती थी पंजाब, आज पता नहीं लास्ट वाले लास्ट 5 में हमारा जो है नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें जो
पॉलिटिकल विल पावर रखने वाली लीडरशिप नहीं मिली। डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, वो तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेके जाता है। अब इंजन ही हमने 90-90 साल पुराने लगा रखे थे, अब क्या करें। दिल्ली वालों ने पहले इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल इंजन अरविंद केजरीवाल लगाए गए, दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे आ गई। अब पंजाब वालों ने इंजन बदल लिया और डिब्बे भी हम तो 92 दिए हैं साथ में। तो पंजाब की गाड़ी भी तरक्की की पटड़ी पर जल्दी आपको नजर आने लगेगी। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमें किसने लूटा। अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, जम के लूटा, लेकिन आज अंग्रेज शर्मिंदा होंगे शायद कि हमने 200 साल में उतना काम नहीं किया जितना ये वाले 2 साल में कर देते हैं। अपनों ने लूटा। लोहे और सोने की दुकान आमने सामने थी बाजार में। एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि भाई हथौड़ा तुझे भी पड़ता है, हथौड़ा मेरे भी पड़ता है, तू ज्यादा शोर नहीं करता, आधे बाजार में तेरी आवाज आती है। हथौड़ा, सोना बोला हथौड़ा मेरे भी पड़, तो हथौड़ा मेरे पे भी चलता है, कभी मेरी आवाज दुकान से बाहर सुनिए। तो लोहे ने कहा बिल्कुल सही बात है, हथौड़ा तेरे पे भी चलता है, हथौड़ा मेरे पे भी चलता है, तो तेरी आवाज कम आती है क्योंकि हथौड़ा तेरे लिए, लोहे का हथौड़ा तेरे लिए बेगाना है। बेगानों को काम ही पीटना है, बेगाने तो पीटेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, लेकिन मेरा दर्द इसलिए ज़्यादा है कि मुझे मेरे अपने पीटते हैं। लोहे का ही हथौड़ा है और लोहे को पीटता है। तो हमें दर्द इस बात का है, हमें अपने लूट रहे हैं हम। बेगानों का तो काम ही ये था ना, लूटने ही आए थे, अब अपने के लूट रहे हैं। ये दर्द है बहुत बड़ा, देश की जनता का दर्द है। तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। हम मेरा भारत महान सिर्फ ट्रकों के पीछे लिख कर नहीं बना सकते, उसके लिए हमें इकट्ठे होके सबको एफर्ट्स करने होंगे। स्पोर्ट्स में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट, अब तो खुल गई, पूरी दुनिया खुल गई है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत देश जो है, कई बार सुनते हैं टीवी पर कि छोटी छोटी बातों से दंगे होते हैं, एक दूसरे को लड़ाया जाता है। जब ये कानून आया था सीए वाला, तो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मुझे स्पीकर साहबा ने कहा सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। मैंने कहा जी मैं सिर्फ 40 सेकंड चाहता हूँ। कहते बोलो फिर। मैंने कहा मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो एक दरिया की तरह इस देश को चलाएंगे, और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया को कोई रोका नहीं जा सकता। और जो करप्शन भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनसे मैं यही बात कहूँगा कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लिए सब कुछ करेंगे। और मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने प्यार से और मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत सारी तालियां एक बार फिर